और सुन, इसे रखने बोला है, खाने को नहीं बोला। और मोड़ूशु जोया करे छे, दिखता नहीं है कि थक के आए हैं? जा जाके चाय लेकर आ। वैसे हाँ, एक खुशखबरी तो सुनती जा। तेरी जो होने वाली सासू माँ है ना, सुतली बॉम्ब है, सुतली बॉम्ब। घड़ी घड़ी फटते रहती है। बेशरम छोकरी अभी तक इधर ही खड़ी है। चाय मेरे रूम में लेकर आना। नहीं दिख रहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मामी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मान। अरे तू तो बड़ी भाग्यशाली है बेटा, जो ऐसा सोने जैसा सासरा मिला। और तेरा वर तो समझ ले कोहिनूर हीरा है, हीरा। ये लो अहम बेटा, गोपी की फोटो देख लो। ना माना, मुझे किसी की फोटो नहीं देखनी। मुझे आप पर और आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। मॉम, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस इतना ही कि एक माँ हूं, इसी नाते डरती हूं कि कहीं तेरे लगन के बाद मेरे लिए तेरा प्रेम कम न हो जाए। मॉम, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। क्योंकि आज अगर मैं जिंदगी में कुछ कर पाया हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ, मेरे बाजू में साथ खड़ी रही। मॉम, आप मेरे लिए बहुत खास हो, इसलिए आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आखिर है तो कोकिलाबेन की ही छोकरी ना। पर्स पर वैसी कौवे जैसी नजर पड़ी भी तो उसी की। इतनी सुंदर खिचड़ी पका के रखी थी कि उसी बहाने तू मोदी भवन घुस सके। मम्मी, अब जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तो मोदी भवन जाके रहूंगी। मुझे उस घर में जाना है, समझना है और जिगर से भी मिलना है। और उस हेतल के अंदर की पिक्चर भी देखनी है। वैसे कोकिलाबेन के सामने तो उसकी वो हालत हो रही थी जैसे बिल्ली के सामने चुहिया। बस तू हौसला रख, बद्दू बरोबर रीते पति जशे। मम्मी, बैठ, मैं तुझे एक तरकीब बताती हूँ। नहीं, मैं मोदी भवन नहीं जा सकती। समझने की कोशिश कर गोपी, ये तेरे होने वाले सासरे का मामला है। जरा सी भी भूल हो गई ना तो बात बिगड़ सकती है। अरे एक बार मम्मी के मुंह से क्या निकल गया कि गोपी बहुत अच्छा सीरा बनाती है, तब से उन्होंने अपनी बहू के हाथ का बना हुआ सीरा खाने की जिद पकड़ ली है। अब तू ही बता, तेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं कि तू अपने हाथों से सीरा बनाकर उन तक पहुंचा। और तो और उन्होंने तेरे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ भेजी थी। तो हाँ, वो बात अलग है कि वो सास है इसलिए भेज सकती है, मगर तू भी तो बहू है ना, इसलिए तुझे खुद ले जाना चाहिए। लेकिन राशि में लगन के पहले सासरी जाना तो कितना गलत है ना, उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो बहुत मॉडर्न और खुले दिमाग के लोग हैं। देख, अगर तू खुद ले जाएगी ना तो वो और खुश होंगे कि उनकी होने वाली बहू खुद चलकर अपनी सास को शीरा खिलाने आ गई। नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, ना तेरी ना मेरी। ऐसा करते हैं, तू मेरे साथ चल। पहले पूरी बात सुन तो सही, फिर बोलना, ठीक है? देख, हम लड़की वाले हैं ना, तो हमें तो ये रीति रिवाज सब मानने पड़ेंगे।
इसीलिए मैं कह रही हूँ तू मेरे साथ मोदी भवन चल। अब तू बाहर रुक जाना, मैं अंदर जाके सीरा दे आऊंगी, ठीक है? ठीक है, चल तैयार होते हैं। चल। राशि बहन, आप भी जल्दी से अंदर होके आओ और आप ही शीरा देकर आओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे गोपी, देख, तू इस घर की होने वाली बहू है और बहू अपने सासरे के बाहर से ही लौट जाए तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें तो इन लोगों का अपमान है। लेकिन राशि बहन, मैं जानती हूँ कि दुल्हन को लगन के पहले सासरे। गोपी, तूने तो आज हद ही पार कर दी। तू गवार की गवार ही रहेगी। अब जमाना बदल गया है, लोग बदल गए और फिर ये तो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ, पर राशि बहन, आपने भी तो कहा कि रीति रिवाज निभाने चाहिए और ये भी तो रीति रिवाज ही है। ठीक है, देख, अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूंगी कि मैं तुझे यहाँ ले आई, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम अंदर आ जाए? हाँ, आइए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ला 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 राशि बहन, लौट चलो। हाँ? अरे ये क्या कह रही है तू? अब तो हम घर में आ चुके और वो मणि, वो तो सबको बुला के भी ले आती रहेगी। अब अगर हम नहीं मिलेंगे सबसे तो ठीक नहीं लगेगा ना। तू थोड़ी खुश लग, मुस्कुरा। हाँ? मोटा भाभी, क्या बात है मणि? मोटा भाभी, वो जो कल चांदे में आई थी ना राशि बहन, उनके साथ लगता है होने वाली नई बहू भी आई है। गोपी आई है, वो भी लगन से पहले। कोकिला को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता चले उससे पहले मुझे इन दोनों को यहाँ से विदा करना होगा। चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोटा भाभी, ये कौन है? ये हमारे अहम की होने वाली दुल्हन है। नमस्ते। मोटा भाभी, हाँ? जिगर भाई के लिए पूरियां तल दूं? नहीं, उसका फोन आया था, कह रहा था बाहर ही खाना खा लेगा।
कैसे आना हुआ बेटा? वो ये राशि बहन ने कहा। वो क्या है आंटी, गोपी ने आप सब लोगों के लिए सीरा बनाया था। और सच कहूँ तो कल आपके साथ इतना वक्त बिताने के बाद मैं तो आपको मिस ही करने लगी थी। इसीलिए सोचा गोपी को मिलवाने के बहाने खुद मिलने चली आऊं। लेकिन बेटा अभी फौरन आप लोगों को यहाँ से जाना होगा। नहीं, क्या है ना, अभी तक तुम्हारा सिर्फ चांदला हुआ है। आवा जवानी विधि अजी बाकी छे। तो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से तुम पर कोई उंगली उठाए। किस पर उंगली उठाने की बातें चल रही है? तब बता जाओ। देखो कोकिला, ये लड़की। एक मिनट, तुम दोनों क्यों आई हो? क्या काम है? बोलो। वो राशि बहन ने कहा कि ये जब से चांदले की रस्म हुई है तब से गोपी को बड़ा मन था घर देखने का। इसीलिए मैंने सोचा उसका मन था। वाह जी वाह, अभी तो मेरे घर की बहू नहीं बनी है और मेरे घर के रीत रिवाज और परंपराओं से ऊपर इसका मन हो गया। ये छोकरी, तेरे घर के बारे में मुझे नहीं मालूम। मेरे खानदान में आवा जवानी विधि पहला सासरे में आना वर्जित है, खबर छने? माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, उसका गुस्सा अभी ठंडा हो जाएगा। हमारी कोकिला मन की बुरी नहीं है, बस रीति रिवाज और परिवार के नियम कायदों का सख्ती से पालन करती है और करवाती है। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? तुम लोग आए हो तो मैं ऐसे ही तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैंने खांडवी बनाई है, चख कर जाओ। अरे आंटी इतना कह रही है तो हमें तो इनका मान रखना चाहिए ना। वो ये शीरा। मैं अभी लाई, बैठो तुम लोग। बेशर्म और बदतमीज लड़कियों की अच्छे से खबर लेनी चाहिए। ये भी कोई बात हुई? बस मुंह उठाए और चले आए। मुझे तो इन लोगों का कोई क्लास ही नहीं लगता। नहीं माँ, अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लीजिए, क्योंकि ये लड़की अहम भाई के बीवी बनने के लायक नहीं। नहीं किंजल, मेरा अनुभव तुमसे बहुत ज्यादा है। ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे पूरा यकीन है गोपी यहाँ अपने मन से नहीं आई है।
बल्कि अपनी बहन के कहने पर आई है। उसकी वो बहन राशि बहुत ही चालाक और चतुर छोकरी है। पर माँ फिर जानती हूँ तू क्या सोच रही है। यही सोच रही है ना कि राशि गोपी को यहाँ क्यों लाई। हाँ माँ, बैठो बेटा। मणि, पानी लिया। गोपी, खाओ बेटा। तुम भी लो। गोपी, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे ऐसी सासू माँ मिली है जिनके लिए रीति रिवाज और संस्कारों का इतना आदर है। अरे तुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और सिर्फ वो ही नहीं, ये तेरी काकी सास देख, उनकी आंखों में कितनी ममता, कितना प्यार झलक रहा है। तू बहुत खुश रहेगी। काकी जी, अब वॉशरूम कहाँ है? एक मिनट। मणि, ले जाए। जाओ बेटा। आई। गोपी दिख रहा? लेना। मोटा भाभी, શું વાત છે કેશવ કાકા? मोटा भाभी, जिगर बाबा का फोटो बन करके आ गया। सच्चे? हाँ। देखा, जिगर भाई का नाम आते ही कैसे आपका चेहरा खिल गया। रेवा दे चापली, बहुत बातें करने लगी है तू मणि। काकी, हाँ? ये क्या है? ये बे राशि बहन, चलते हैं। तुम पहली बार हमारे घर आई हो और हमारी बहू को हम ऐसे तो नहीं भेजेंगे। नहीं नहीं, वो बेटा, ये तुम्हारा हक बनता है। गोपी, बड़ों के आशीर्वाद के लिए कभी नानी कहते, ले लो। अब तो तुम्हारी बहन ने भी कहा, अब तो पहनोगी ना?